यस। अभी हमने जो स्पेशल प्राइस का स्पेशल ऑर्डर वाला आपको टॉपिक एक्सप्लेन करा है, उसके मैंने न्यूमेरिकल भी आपको एक्सप्लेन करें, 2 न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करें। आप उसे रिवाइंड करके दोबारा उसे देखिए, समझिए और क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करिए। अब जो मेरा अगला टॉपिक है वो है डिप्रेशन प्राइस। तो मैं डिप्रेशन प्राइस के बारे में आपको कुछ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, तो देख लीजिए। सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस में टोटल कॉस्ट से लेस प्राइस पर भी प्राइस डिसाइड किया जा सकता है। जब कभी कोई स्पेशल सिचुएशन हो तब हम उसमें क्या करते हैं कि टोटल कॉस्ट से हम प्राइस को और कम करेंगे। जितनी हमारी टोटल कॉस्ट बैठ रही है किसी भी प्रोडक्ट की, उससे भी हम उस प्राइस को हम कम करेंगे और उस प्राइस पर हम अपने प्रोडक्ट के प्राइस को क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। ऐसी सिचुएशन कब आती है? जब हम टोटल कॉस्ट से लेस प्राइस पर अपने प्राइस को डिसाइड करते हैं। ऐसी सिचुएशन तब होती है जब मार्केट में हाई कंपटीशन का सामना करना होता है, जब बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही होती है, ठीक है, नहीं है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि अपनी कॉस्ट प्राइस से भी अपने प्राइस को क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी पर यूनिट कॉस्ट कम करके हम प्रोडक्ट की सेल भी बढ़ाकर प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। जैसे हमने पर यूनिट कॉस्ट को क्या कर लिया, कम कर दिया। जैसे मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन में कॉस्ट शीट एक्सप्लेन करी थी, तो वो पर यूनिट कॉस्ट को अगर हम कम कर दें तो जब पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी, जैसे 20 रुपए पर यूनिट कॉस्ट बैठ रही थी इससे पहले वाले क्वेश्चन में, हमने पर यूनिट कॉस्ट 18 रुपीज कर दी, तो ऐसा करने से क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट की क्या हो जाती है, सेल बढ़ जाती है। और जब सेल बढ़ जाती है तो प्रॉफिट में क्या कर सकते हैं, हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। वही बात मैंने भी पहले वाले पॉइंट में भी बताई आपको कि प्रॉफिट में क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार डिप्रेशन, स्लम या रिसेशन वाली सिचुएशन में, जब रिसेशन होता है या स्लम का टाइम होता है, उस सिचुएशन में प्रोडक्ट कभी भी नॉर्मल प्राइस या मिनिमम प्राइस में सेल करना डिफिकल्ट हो जाता है। नॉर्मल प्राइस या मिनिमम प्राइस में क्या सेल करना क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तब हम उसे ऐसे प्राइस पे सेल करते हैं, वो प्राइस हमारा कौन सा, तब हम उसे जिस प्राइस में सेल करते हैं वो हमारा कौन सा प्राइस कहलाता है, डिप्रेशन प्राइस कहलाया जाता है। कौन सी सिचुएशन होती है, वो रिसेशन की सिचुएशन होती है, स्लम की सिचुएशन होती है। उन दोनों सिचुएशंस में हम लोग कभी भी अपने प्रोडक्ट को नॉर्मल प्राइस या मिनिमम प्राइस में सेल नहीं कर सकते। इससे पहले मैंने आपको 2 टॉपिक और भी समझाए हैं, नॉर्मल प्राइस एंड मिनिमम प्राइस। तो इन दोनों प्राइस में से हम अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते जब हाई कंपटीशन का टाइम होता है। ठीक है। तब हम जिस प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं वो हमारा कहलाता है डिप्रेशन प्राइस। अब मैं इसके बिहाफ पर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रही हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 20। अब मैं ये डिप्रेशन प्राइस पर ही इस टॉपिक को क्या कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है। तो क्या कह रहा है, आशीष इंडस्ट्री लिमिटेड इज पासिंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम। देखो साफ साफ लिख दिया, आशीष इंडस्ट्री इस टाइम पर डिफिकल्ट टाइम से गुजर रही है, यानी हाई कंपटीशन का टाइम होगा। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए कंपनी इज ₹10 पर यूनिट, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है एक यूनिट का, वो है हमारा 10 रुपीज पर यूनिट। वाइल सेलिंग प्राइस इज 9 रुपीज पर यूनिट। अब देखिए 10 रुपीज तो क्या है, आपका प्रोडक्शन कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और सेलिंग प्राइस 9 रुपीज पर यूनिट है। यानी वो प्रोडक्ट जो है हमें 10 रुपीज का पड़ रहा है, लेकिन हम सेल कितने में कर रहे हैं, 9 रुपीज में कर रहे हैं। तो डिप्रेशन प्राइस क्या है, नॉर्मल प्राइस और मिनिमम प्राइस में तो हम अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाते, तो इसके अलावा हम जिस प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं वो डिप्रेशन प्राइस होता है। यही मैंने भी आपको एक्सप्लेन करा। स्टिल कंपनी इज इन ए पोजिशन टू सेल ओनली 10,000 यूनिट्स पर एनम। ठीक है। प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ ए कंपनी 40,000 यूनिट्स। वो कह रहा है कि कंपनी इस टाइम पे 10,000 यूनिट्स को क्या कर रही है, सेल कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन कंपनी की कैपेसिटी जो है वो कितने यूनिट की है, 40,000 यूनिट्स की है, यानी कैपेसिटी ज़्यादा है। अब क्या कह रहा है, प्रेजेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर इज फिक्स्ड ओवरहेड 30,000, यानी जो 10,000 यूनिट हम बना रहे थे ये वाले, इसमें फिक्स्ड ओवरहेड कितने के, 30,000 के हैं, मेटेरियल 30,000 की है, डायरेक्ट लेबर 20,000 के हैं, और वेरिएबल ओवरहेड जो है वो 20,000 के। सब दे दिया इन्होंने, फिक्स्ड ओवरहेड भी दे दिए, डायरेक्ट मटेरियल भी दे दिए, डायरेक्ट लेबर भी दे दी, और वेरिएबल ओवरहेड भी दे दिए। कंपनी गेट्स एन ऑफर टू सप्लाई 10,000 एडिशनल यूनिट एट द रेट ऑफ 8 रुपीज पर यूनिट। शुड द ऑफर बी एक्सेप्टेड। अब ये क्या कह रहा है कि कंपनी के पास एक ऑफर आ रहा है 10,000 एडिशनल यूनिट का, लेकिन उनके प्राइस कितने होने चाहिए, 8 रुपीज पर यूनिट। शुड द ऑफर बी एक्सेप्टेड। अब आपको देखने में क्या लगेगा, यार अभी तो हमने स्पेशल ऑर्डर वाला क्वेश्चन करा है, उसमें भी ऐसी था। तो सारे के सारे टॉपिक एक दूसरे से क्या है, सिमिलर ही है। ठीक है। डिप्रेशन प्राइस का मतलब भी क्या है कि कॉस्ट प्राइस से कम प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, या सेलिंग प्राइस से कम प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा 10 रुपीज की कॉस्ट पड़ रही थी,
है, लेकिन हम उसे कितने में सेल कर रहे थे 9 में। अब हमारे पास जो ऑर्डर आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 8 रुपीज पर यूनिट का आ रहा है। तो शुड बी द ऑफर बी एक्सेप्टेड, क्या इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैंने डिप्रेशन प्राइस बताया है, डिप्रेशन प्राइस वो प्राइस होता है जो ना कि नॉर्मल प्राइस होता है ना मिनिमम प्राइस होता है, उससे भी लेस जो प्राइस होता है वो हमारा कौन सा प्राइस कहलाता है, डिप्रेशन प्राइस कहलाता है। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। यस, टॉपिक है हमारा डिप्रेशन प्राइस। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन के जरिए, इस टॉपिक को इस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए, स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑन प्रॉफिट। तो सबसे पहले क्या था, 10,000 यूनिट्स तो हम बना ही रहे थे प्रेजेंट में, कैपेसिटी 40,000 यूनिट की थी, हमारे पास एडिशनल 10,000 यूनिट्स और बनाने का ऑर्डर आ रहा है। ठीक है, और टोटल यूनिट कितने बन रहे हैं, 20,000 यूनिट्स, और कैपेसिटी कहाँ तक है, 40,000 तक। तो 40,000 यूनिट तक हम अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब सेल्स क्या है, पहले 10,000 यूनिट तो 9 रुपीज के हिसाब से सेल हो रहे थे, अगले 10,000 यूनिट का जो ऑर्डर आ रहा था वो 8 रुपीज के हिसाब से आ रहा था। तो 90,000 सेल हो गई, 80,000 सेल हो गई, और दोनों की टोटल सेल 1,70,000 हो गई। ये दोनों टॉपिक मैंने एक साथ इसीलिए लिए थे, डिप्रेशन प्राइस और स्पेशल प्राइस की, सिमिलर भी है ये। अब मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल कितनी थी, 30,000 की दे रखी थी 10,000 यूनिट की। तो जो मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट होती है वो तो पर यूनिट वैसी रहती है कि 1 यूनिट में 1 रुपये लग रहा है, 2 यूनिट में 2 रुपये लग रहे हैं। तो पहले 10,000 यूनिट में 30,000 लग रही है अगर मटेरियल, तो अगले 10,000 यूनिट में तो कितनी लगेगी, 30,000 ही मटेरियल लगेगी। दोनों को ऐड करके यहाँ 60,000 आ गया। डायरेक्ट लेबर 20,000 रुपये लग रही थी 10,000 यूनिट में, अगले 10,000 में भी कितनी लगेगी, 20,000 लगेगी। तो टोटल लेबर कितनी होगी, 40,000 की होगी। वेरिएबल ओवरहेड्स कितने के हैं, 20,000 के हैं। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन थे। ठीक है, तो एडिशनल 10,000 में भी 20,000 लगेंगे, तो टोटल मिला के वेरिएबल ओवरहेड कितना होगा, 40,000 की होगा। अब मैं सारी मार्जिनल कॉस्ट को ऐड कर ले रही हूँ, 70,000 उनका टोटल करा 1,40,000। बच्चों की जो मैं क्लोज लाइन डबल लाइन कर रही हूँ तो इसका मतलब क्लोज हो जा रहा है। सेल को मैंने अलग से क्लोज कर दिया, मार्जिनल कॉस्ट को मैंने अलग से क्लोज कर दिया। अब सेल में से अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट को माइनस करूंगी, सेल कितनी की पहले 10,000 यूनिट की, 70,000 की, वो 90,000 की, 90 में से मार्जिनल कॉस्ट 70,000 की, तो आपकी वैल्यू आई 20,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन। 80,000 की यहाँ पर सेल थी जिसमें 70,000 का क्या था, कंट्रीब्यूशन, मार्जिनल कॉस्ट थी, तो कंट्रीब्यूशन है 10,000 का। टोटल 1,70,000 में से 1,40,000 की मार्जिनल कॉस्ट माइनस करी, तो हमारा यहाँ कितना है, 30,000 का कंट्रीब्यूशन आया। अब फिक्स कॉस्ट पहले वाले 10,000 में जिस पर हम क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे अपने, पहले वाले 10,000 में 30,000 की फिक्स कॉस्ट लग रही थी। तो फिक्स कॉस्ट तो 1 यूनिट से लेकर 40,000 तक इतनी ही रहेगी। तो पहले 10,000 यूनिट में हमने फिक्स कॉस्ट यूज कर ली 30,000, तो अगले 10,000 में तो फिक्स कॉस्ट आएगी नहीं, ना उससे अगले में आएगी ना उससे अगले में आएगी। 40,000 तक हम प्रोडक्शन करते रहेंगे तब तक फिक्स कॉस्ट नहीं लगेगी, क्योंकि हम पहले ऑलरेडी सारे के सारे फिक्स कॉस्ट ले चुके हैं। 30,000 जो फिक्स कॉस्ट है ये ओनली 10,000 यूनिट्स के लिए नहीं है, पूरे 40,000 यूनिट्स के लिए है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट एक यूनिट में भी उतनी है और 40,000 यूनिट में भी उतनी है। तो जब हमने पहले 10,000 यूनिट बनाए हैं तो उसमें फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी, 30,000, तो अगले 10,000 में तो लगेगा नहीं, और अगले 10 में नहीं लगेगा ना, अगले 10 में लगेगा, यानी अगले 30 तक कोई फिक्स कॉस्ट नहीं लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी पूरी फिक्स कॉस्ट हम लगा चुके हैं। तो मैंने यहाँ डैश कर दिया, यहाँ 30,000। कॉन्ट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस करी, तो यहाँ प्रॉफिट या लॉस, इसे मैं कर देती हूँ ये प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 रुपीज का हमारा लॉस आ गया। इस 10,000 में से फिक्स कॉस्ट कुछ नहीं थी, तो ये 10,000 का प्रॉफिट आ गया। इस 30,000 में 30 माइनस करा नहीं, तो क्या बेनिफिट हुआ हमको डिप्रेशन प्राइस में, कि अगर हमने अपने कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस से कम पर कोई ऑर्डर लिया और अपने प्रोडक्ट को सेल करी, तो फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि अगर हम पहले 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे थे प्रेजेंट में, तो हमें लॉस हो रहा था 10,000 का। जब हमने अगले 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना स्टार्ट करा तो हमें 10,000 का प्रॉफिट हो गया, तो हमारा लॉस जो है वो इस प्रॉफिट से कवर हो गया। तो हमें नील वैल्यू आई। नील वैल्यू का मतलब कि अगर हमें प्रॉफिट नहीं हुआ तो हमें जो 10,000 का लॉस हो रहा था प्रेजेंट में जो हम 10,000 यूनिट सेल कर रहे थे, प्रोडक्शन कर रहे थे और सेल कर रहे थे, ये लॉस हमारा इस प्रॉफिट की वजह से क्या हो गया, कवर हो गया। तो ये भी तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो इसका मतलब डिप्रेशन प्राइस भी हमारे लिए क्या होता है, प्रॉफिटेबल होता है। ठीक है, क्यों प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि देखो जब हम प्रेजेंट में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 10,000 का लॉस हो रहा है, लेकिन उस टाइम पर हम कितने रुपए में सेल कर रहे थे अपने प्रोडक्ट को, 9 रुपीज में। जब अगले 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करके सेल कर रहे थे तो उस टाइम पे सेलिंग प्राइस कितने थे, 8। ठीक है ना, तो जो ये पहला वाला हमारा 10,000 का लॉस आया और बाद में जब हमारा ये 10,000 का प्रॉफिट आया, तो इस प्रॉफिट ने हमारे लॉस को क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो प्रॉफिट ने लॉस को कवर कर लिया,
तो एक तरीके से हम लॉस होने से बच गए। तो लॉस होने से अगर हम बच गए अपने बिजनेस में, तो ये भी तो हमारे लिए बेनिफिशियल पॉइंट है। ओके, तो ये हमारा डिप्रेशन प्राइस के बिहार पर। डिप्रेशन प्राइस का मतलब क्या है कि हम अपने नॉर्मल प्राइस या मिनिमम प्राइस से भी कम पर अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं? तो मैंने आपको बता दिया बेनिफिशियल था। 9 रुपीज के हिसाब से सेल हो रही थी तो लॉस आ रहा था। जब अगले 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे थे तो 10,000 का प्रॉफिट आ रहा था, और इस प्रॉफिट ने हमारे इस लॉस को क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखिए, करिए, ठीक है। उसके बाद हम अपना अब अगला टॉपिक हम आपको कराएंगे शट डाउन डिसीजन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन है। इसका क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है। तो जो हमारी अगली वीडियो होगी नेक्स्ट, यानी अब कल जो वीडियो मैं डालती हूँ, हो सकता है कल मैं पहले पीडीएफ भी डाल सकती हूँ, और हो सकता है कि पीडीएफ विद वीडियो डालूँ। तो उसमें जो हमारा डिसीजन होगा वो शट डाउन डिसीजन होगा। हो सकता है कि हमारा लास्ट ही डिसीजन हो, फिर उसके बाद हम जो अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मिनट के अकॉर्डिंग, वो हम आपका बजट वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बजट वाला भी, ठीक है ना। तो इसमें आप इस चैप्टर में हम एक लास्ट टॉपिक ही पढ़ेंगे, शट डाउन डिसीजन, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल करिए, और बिल्कुल बेहिचक कॉल करिए, और बार बार रिमाइंड करके देखिए कि कहाँ पर मैं कौन सा पॉइंट किस तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय।